जय हिंद दोस्तों। ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। इकोनॉमी के फील्ड से बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही है। अब वो ये कि अब जीएसटी के जो टैक्स स्ट्रक्चर है, जो टैक्स स्लैब हैं, जो 5 स्लैब्स डिसाइड किए गए थे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो अब शायद कम हो सकते हैं। जी हाँ, ये न्यूज़ सामने आ रही है। जो 12% का स्लैब है उससे रिमूव किया जाएगा, उसे हटाया जाएगा और कुल मिलाकर हो जाएंगे तब 4 स्लैब। अभी एग्जिस्टिंग 5 स्लैब हैं: 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। 28% में ऐसे गुड्स आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डियर हैं, बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। खासकर ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो कि बहुत महंगे होते हैं, जैसे कि बुलियंस, गोल्ड और इन प्रकार के प्रोडक्ट इसमें आते हैं। 28% स्लैब में रखा जाता है इनको। और अब आने वाले समय में जब टैक्स स्लैब में रिस्ट्रक्चरिंग होगी, इनकी पुनर्संरचना की जाएगी, तब हम देखेंगे कि 4 स्लैब रह जाएंगे: 0%, 5%, 18% एंड 28%। क्योंकि जो 12% में आने वाले प्रोडक्ट हैं वो या तो 5% में शिफ्ट हो जाएंगे या फिर 18% की तरफ चले जाएंगे। जो 5% के लिए एलिजिबल प्रोडक्ट हैं उन्हें 5% रखा जाएगा और जिन्हें लगता है कि थोड़े महंगे होने चाहिए उन्हें 18% में रखा जाएगा। इससे इन्फ्लेशन कम हो सकता है। इससे हो सकता है कि जो कंज्यूमर डिमांड है वो बढ़ेगी और जो बर्डन है टैक्स का वो कम हो जाएगा ऑन कंज्यूमर। जीएसटी रिफॉर्म्स आज से 8 साल पहले जुलाई 2017 में इफ़ेक्ट में आए थे। तब से लगातार हर महीने मीटिंग होती रहती है जीएसटी काउंसिल की। जीएसटी काउंसिल की अगर बात करें तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड इट इज़ हेडेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और इसके मेंबर्स होते हैं रेस्पेक्टिव स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर। इनकी मीटिंग होती है जीएसटी काउंसिल्स की। जब ये मीटिंग करते हैं इसके बाद फिर रेट डिसाइड होते हैं कि किस प्रोडक्ट को किस स्लैब में रखना है। इस हिसाब से रेट डिसाइडेड होते हैं, प्रोडक्ट के टैक्स डिसाइड होते हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड थी इंडस्ट्री की भी, कॉमन मैन की भी और बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की भी, पॉलिसी मेकर्स की। जितने भी इंडस्ट्री के काम करने वाले हैं उनका डिमांड था कि आप रेट को रेशनलाइज करें, टैक्स रेशनलाइज करें, ताकि टैक्स कंप्लायंस आसान हो जाए। क्योंकि टैक्स कंप्लायंस ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चला था। टैक्स स्लैब 5 तो ले आए गए, लेकिन इसी के कारण जो है टैक्स को कंप्लाई करना बहुत कठिन हो रहा था। बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी फॉर सीए, फॉर सीएस, फॉर लॉयर्स जो कि टैक्स फाइल करते हैं मंथली बेसिस पर। जीएसटी में मंथली बेसिस पर टैक्स फाइल किया जाता है, इसलिए ये बहुत दिक्कत दे रहा था। इसलिए डिसाइड किया गया कि अब यहाँ पर 12% का टैक्स स्लैब है, इसे हटाया जाना चाहिए ताकि आसानी हो हमें टैक्स को डिफाइन करने में, आसानी हो टैक्स को कंप्लाई करने में। अब जब 12% का टैक्स स्लैब हट जाएगा तो 4 स्लैब होंगे और वहाँ पर आसानी से आप प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को रख सकते हो। उस हिसाब से रेट डिसाइड कर सकते हो और उस हिसाब से आप इम्पोज कर सकते हो जीएसटी ऑन रिस्पेक्टिव गुड्स। हाँ, एक डिमांड ये भी है कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं आप इनको भी डालिए जीएसटी में, लेकिन इसके लिए आपको स्टेट्स को बनाना होगा। इसमें स्टेट्स का भी स्टेक रहता है कि वो भी रेवेन्यू कमाते हैं, तो क्या वो अपना रेवेन्यू छोड़ेंगे? क्या वो इसके लिए तैयार हैं? विल दे सेक्रीफाइस द रेवेन्यू? क्या वो अपने रेवेन्यू का सेक्रीफाइस करेंगे? तो ये देखना बहुत ज़रूरी होगा, वो ये देखना बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। और इसके बाद फिर फाइनली ये डिसाइड किया जाएगा कि अब जो है जीएसटी का एक डिफाइंड स्ट्रक्चर है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में जीएसटी नए टैक्स स्लैब के साथ आ गया है, जहां पर 12% का टैक्स स्लैब नहीं है। एक और स्लैब रहते हैं छोटे प्रोडक्ट के लिए रहते हैं, वो बहुत कम प्रोडक्ट लगता है, 0.3% एक्सेट्रा, लेकिन ये बहुत कम प्रोडक्ट लगता है। लेकिन मेनली ये 5 ही स्लैब हैं। इसी को लेकर दिक्कतें थी, इसी को लेकर लोगों की चिंताएं थी और डिमांड थी कि रेशनलाइज होना चाहिए। बल्कि पीडब्ल्यूसी ग्रुप जो है उसका डिमांड ये था कि आप 3 स्लैब रखिए, 3 स्ट्रक्चर का स्लैब रखिए, उसको बना के रखिए ताकि आसानी हो टैक्स को कंप्लाई करने में, टैक्स फाइलिंग में। देखा जाए तो ठीक है, बहुत सारे डेवलप्ड नेशंस में, बहुत सारे अलग कंट्रीज़ में 3 स्लैब ही फंक्शन में हैं।
हो सकता है वी मे बी मूविंग टुवर्ड्स दैट 3 स्लैब स्ट्रक्चर स्लोली एंड ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे हम जब तक अपना रेवेन्यू स्ट्रेंथन नहीं कर लेते, जब तक हम स्टेट्स को कम्पनसेट नहीं कर देते और यूनियन को कम्पनसेट नहीं कर देते, तब तक हम बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी स्टेप अभी ले नहीं सकते। इवन 12% का टैक्स स्लैब हटाना बहुत बड़ी बात होगी और बहुत सही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी पॉलिसी मेकर्स की, इंडस्ट्री वर्कर्स की, जो यहाँ पर काम करते हैं एकेडेमिया, उनकी डिमांड थी कि आपको टैक्स स्लैब को रैशनलाइज करना पड़ेगा, इसे घटाना पड़ेगा, इसे कम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ बहुत दिक्कत होगी। और जीएसटी अच्छा खासा तब टैक्स रेवेन्यू जो है जनरेट कर पाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और ये बहुत ह्यूमंगस अमाउंट होगा तब। और जब नए टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किए जाएंगे बाय द गवर्नमेंट, जिसमें 12% नहीं होगा, जिसमें नए टैक्स स्लैब होंगे, नए टैक्स स्ट्रक्चर्ड होंगे, तब शायद बेटर टैक्स कंप्लायंस हो और बेटर फाइलिंग होगी गुड्स की, सर्विसेज की, टैक्सेस की, तो आसानी होगी टैक्स फाइलिंग में भी, लोगों को दिक्कत नहीं होगी और इसको अच्छे से आप कंप्लाई कर पाओगे। इसलिए बहुत बड़ी न्यूज़ थी। आई थॉट टू हैव अ वीडियो इन दिस रिगार्ड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है और इकोनॉमी के लिहाज से बहुत सिग्निफिकेंट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट बन जाता है कि ये किस प्रकार से रिडिफाइन करेगा हमारी इकोनॉमी को, किस दिशा में हमारी इकोनॉमी को लेकर जाएगा और कैसे हमारी इकोनॉमी को ये बूस्ट कर सकता है। इस प्रकार हम अपनी इकोनॉमी को और ज़्यादा अट्रैक्टिव, लिक्विडिटी बना सकते हैं और एक फेवरेट डेस्टिनेशन बना सकते हैं अपने लिए, एक एफडीआई जनरेशन के लिए, एफआईआई जनरेशन के लिए, क्योंकि हमें अब प्रोग्रेसिवली उस फील्ड में जाना है, उस लेवल में जाना है जहां पर हम टॉप इकोनॉमी में आते हों। हम चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हैं, लेकिन अब हमें प्रोग्रेसिवली जाना है कि हम जो है टॉप 3 इकोनॉमी में हो जाएं। इसलिए टैक्स को लेकर रिस्ट्रक्चरिंग करते रहना चाहिए। इकोनॉमी के फील्ड में रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्रेसिव मैनर में होती रहेगी तो फ़ायदेमंद रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, इकोनॉमी के लिए और सभी स्टेक होल्डर्स के लिए। और इस संबंध में अगर कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती है जो कि सिग्निफिकेंट है, जो कि वाइटल है, तो आई विल श्योरली अपडेट यू पीपल थ्रू माई सब्सिक्वेंट वीडियोज़। टिल दैन डू लाइक, शेयर, subscribe the video and widely spread this video for the knowledge of people. Do subscribe the channel, propagate this video, इस वीडियो को फैलाइए, वाइडली एजुकेट कीजिए लोगों को, ताकि लोग समझ पाएँ, लोग जान पाएँ इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इम्पॉर्टेंस। मैं आप लोग के पास लौटूंगा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।